और मुस्लिम की बात करना कि मुस्लिम और ज़्यादा, मुस्लिम तो कोई है ही नहीं। गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोग गरीब हैं, वंचित हैं। हाँ, मुसलमानों को तो कोई पूछने वाला तक। दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। कोसी लैब में आपका स्वागत है। अभी आप लोग को आए हैं निर्दलीय प्रत्याशी अब्दुल मतीन जी से आप लोग को रूबरू कराएंगे, जो कि निर्दलीय चुनाव पर नामांकन दाखिल किए हैं और लड़ रहे हैं। इनकी क्या चुनावी मुद्दा है और क्या जनता के बीच जाते हैं तो क्या इनको रिस्पॉन्स मिलते हैं, चलिए इस सब विषय पे इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, जनता के बीच जाते हैं तो किस तरह से रिस्पॉन्स मिलता है आपको? धन्यवाद। रास्ता जनता तो अभी क्या हमको रिस्पांस लेगी जब तक के समय नहीं आता है। समय तो अब कम है, 10 दिन समय है, 7 तारीख को इलेक्शन है सर। तो एक्चुअली मेरा है कि समानता का संदेश हम लोगों को दे सके। समानता का कि आप लोग भी वैसे ही लोग हैं, जैसे एक प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो या राष्ट्रपति हो, सबके वोट का मान सिर्फ एक ही होता है। सारे लोग एक ही क्या कहते हैं कि वोट के हकदार हैं। 2 वोट किसी को भी देने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये समानता का अधिकार समझिए। हर किसी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। वो इलेक्शन लड़ सकता है, हम भी लड़ रहे हैं, आप सब भी। आज से 1948, 47, 49, 50 के बाद से जब से इलेक्शन हुआ है, हम लोगों ने सिर्फ लोगों को वोट दिया। हमारा उद्देश्य है कि आप उनसे मांग कर तो देखिए, क्या वो आपको वोट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। आपके सामने इतने बड़े बड़े प्रत्याशी हैं, इनके टक्कर में आप खड़े हैं, क्या कुछ आपको लग रहा है सर? एक्चुअली यहाँ प्रत्याशी गरीबों का इलाका है जी। यहाँ का ये इलाका गरीबों का है, कोसी से पीड़ित लोगों का है। यहाँ पैसे वालों की कमी है। कुछ लोग जो पैसे वाले हैं या किसी सोर्स से सरकारी खजाना लूट कर हो, यहाँ के पदाधिकारियों और नेताओं के द्वारा मिलकर लूटे हुए योजनाओं का पैसा से वो लोग धनवान हो गए हैं या पैसा वाला हो गए हैं, तो वो इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन गरीब लोगों को उसके बदले में कुछ तो देते नहीं, सिर्फ वोट लेने के अलावा। जी, आप तो हम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय का लोग सिर्फ वोट दिया है। ये लोग ठग कर हम लोगों से सब दिन वोट लेते हैं, यूज तो कर लेते हैं, और जब कुछ खाने पीने का समय आता है तो उस वक्त यह कह यह दलित है, यह वंचित है, मुसलमान को वंचित बना दिया है, दलित को क्या कहते हैं निम्न स्तर का लोग बना दिया, उसको समझ जगह देने का। समाज के लोग जो हैं आरजेडी के, कांग्रेस के कोर वोटर माने जाते हैं, क्या लगता है कि वो आपके पक्ष में आ पाएंगे? क्या समझते हैं? हम यह समझते हैं कि दल बनाकर उसका लाभ उठाया जाता है। जिस क्षेत्र में बहुल यादव है वहाँ यादव को टिकट नहीं दिया गया। जिस क्षेत्र में क्या कहते हैं कि ये दलित, ओबीसी, इन कास्ट के लोगों को क्या कहते हैं कि जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। अब वो क्या करेंगे? किसी ऐसे प्रत्याशी को ही मजबूर होकर साथ देंगे कि अगले टर्म में या और जब भी मौका मिलेगा तो उनको इसी वंचित और अल्पसंख्यक का सहारा खोजना पड़ेगा, या लेता रहा है आज तक, तो उनको तो जाना ही पड़ेगा उनके पास। सर, ज्यादातर ये देखने को मिल रहा है लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी जो कोई लड़ रहे हैं, ये वोट काटने के लिए या कोई पार्टी को हराने के लिए या किसी के बहकावे में आके खड़े हो जाते हैं। ऐसा कुछ तो नहीं है सर? ऐसा हमको तो नहीं लगता है कि वो वोट काटने के लिए खड़ा हुए हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन पार्टियों से पैसा लेकर के खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो करते कुछ नहीं। हाँ, लेकिन क्या कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा कोई संबंध किसी का नहीं है। मैं हमेशा विरोध में रहा हूँ। अब योजनाएं देखिए ना, आप नज़र के सामने आपको योजनाएं दिखला रहे। घर घर नल जल योजना आप देखिए,
ये तो ग्राउंड रिपोर्टिंग में पता चला कि कोई भी नल जल योजना से कोई भी संतुष्ट नहीं है, सब बोल रहा है कि नहीं, फ्लॉप ठीक है, योजना है। लेकिन इसका पैसा जा कहाँ रहा है? पदाधिकारियों और नेताओं के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा जो है सो वो नेताओं के घर में पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ये भी देखने को मिला, हम लोग ग्राउंड में घूमे तो 5 दिन नहीं होती है रोड टूट जाती है। हाँ। इसमें किनका ज्यादातर इन्वॉल्व रहता है सर? ये क्या कहते हैं कि जो योजना को, जिनके द्वारा योजना दिया जाता है ना, उनकी मिली भगत है ठेकेदारों के साथ। जहां 1 फीट मोटा ढलाई सड़क होना चाहिए, वहां 6 इंच मोटा ढलाई करता है। और टोटल अगर मान जहां लोहे का पाइप का इस्तेमाल करना चाहिए, जहां लोहे का छड़ का इस्तेमाल करना चाहिए, वहाँ बांस बत्ती का डाल करके उसको जो है यूज कर लेता। आपने रोड कंस्ट्रक्शन का बात किया कि जहाँ इतनी मोटाई होना चाहिए, इतना मोटाई होता है। क्या आपने चुनाव लड़ने से पहले कभी क्षेत्र में जाके इन सब चीजों पे आवाज उठाया है? कोई आरटीआई लगाया है कहीं से? जनता के बीच जाकर के आवाज उठाया कि ये काम बेहतर होना चाहिए? एक्चुअली है क्या कि हम बहुत पहले से राजनीति में थे नहीं, सरकारी सेवा में थे। रिटायरमेंट के बाद मैंने यह सोचा कि अब यह काम शुरू करूं, जिसमें आपको कोरोना का काल आ गया, लोग सोए रह गए, या क्या कहते हैं, मजबूरी थी दूरी बना के रखने का। तो ऐसे में अब जो बहुत कम समय मिला तो मैंने ऐसा काम करना शुरू किया है, लोगों को जागरूक करना शुरू किया है कि भाई आप भी समानता के अधिकारी हो, तुमको समानता मिलना चाहिए। कहाँ क्या गलत हो रहा है आवाज़ उठाने के लिए आप भी आपके क्षेत्र के नेता के बराबर के, आप उससे भी बड़े हैं। आप ही जब वोट डालते हैं तो कोई नेता बन जाता है, कोई आपका प्रतिनिधि बन करके आप ही को लूटता है। लोकसभा बड़ा चुनाव है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, किस आशा और उम्मीद के साथ जो है लड़ रहे हैं? सिर्फ इस आशा और उम्मीद से लड़ रहे हैं कि मैं प्रकाश फैलाऊं, और प्रकाश फैलाने के लिए हमको हमारा निशान जो है सो टॉर्च मिल रहा है। अंधकार को भगाने के लिए ही मेरा जो है सो ये क्या कहते हैं क्या कि निशान मिला है। तो क्या आपकी जीत होती है तो क्या अंधकार दूर हो जाएगी यहाँ की, खास करके कोसी क्षेत्र में? मेरा प्रयास तो रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और भी क्या कहते हैं कि समझा सकूं, उसको जो है सो प्रेरित कर सकूं, इसको हमसे प्रेरणा मिले। मैं तो कोशिश करूंगा कि लोग जागे और आगे आए और अपने अधिकार का जो है सो मांग करे। कोई मांग करने वाला नहीं है, इसलिए कि बोलना आर्थिक दृष्टिकोण से यहाँ के लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। अर्थव्यवस्था कुछ लोगों के हाथ में सिमट गया। इस क्षेत्र में जितना भी काम होता है या जितना भी काम कराते हैं, योजना सरकार की है। अगर अब्दुल मतीन साहब चुनाव जीतते हैं, पहले प्रायोरिटी बेसिस पे 5 काम क्या करना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में मैं चाहूँगा कि लोग जो है सो आगे आए, शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण शिक्षा लें, और उसके लिए मैं जागरूक करूँगा। आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर लोगों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा करना मैं चाहूँगा। इसलिए कि आर्थिक दृष्टि अगर दुरुस्त नहीं है, पेट भरा हुआ नहीं है, तो लोग जो है सो किसी बात के लिए सोच नहीं सकते। जो भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, चरम सीमा पे है। बेरोजगारी के लिए सरकार क्या बनाती है, उसकी सूचना, उसका क्या कहते हैं मोटो क्या है गवर्नमेंट का, वो लोगों तक पहुंचाए, ताकि उस आधार पर लोग जो है आगे की ओर आए। जो भी पार्टियां चुनाव लड़ती है उनका कोर वोट होता है, जैसे कि आरजेडी है तो लड़ रही है, उनका कोर वोट मुस्लिम और यादव समाज माना जाता है। आप किसको अपना कोर वोट समझते हैं, जहां आप उम्मीद रखते हैं कि यहाँ से हमें वोट मिल सकता है और इस वोट से आप जीत सकते हैं? मुस्लिम और जब यादव की जब आप बात कर रहे हैं तो यादव और मुस्लिम की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम और यादव, मुस्लिम तो कोई है ही नहीं, गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोग गरीब हैं, वंचित हैं। मुसलमानों को तो कोई पूछने वाला तक नहीं है। तो मुस्लिम और यादव ना कह करके यादव और मुस्लिम कहें।
MY न कह के YM कहें। यादव जी ही आएंगे आपसे वोट मांगने के लिए, यादव जी ही नेता होंगे आपके। यादव जी ही आपका मुस्लिम इलाका है और वहाँ का जितना भी अभी करता है योजनाओं का काम करने वाला जितना भी ठेकेदार है वो सारे या तो यादव होते हैं या उच्च वर्ग। जब जब MLA जिस जाति के रहे हैं उसी जाति के लोग जो है ये लूटते रहे। इस बार यादव को न दे करके चंद्रहास चौपाल जी को यहाँ से टिकट दिया है, गरीब चेहरा को उतारा है, क्या कुछ कहना रहेगा? अच्छा है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये यादव जी लोग चंद्रपाल जी को अपना मतदान करेंगे, इसलिए कि उनको जो छांट दिया गया है, यादव जी को जो छांट दिया है उसको टिकट नहीं दिया और चंद्रपाल जी को टिकट दिया। चंद्रपाल जी चौहान पहले भी शायद सुनते हैं कि विधायक रहे हैं यहाँ के सिंहेश्वर विधानसभा, लेकिन यहाँ छोड़ के सुपौल में आके लड़ाई। और सिंहेश्वर तो आज बहुत पिछड़ा हुआ। हाँ, वहाँ तो कोई काम किया नहीं। वो पार्टी का प्रतिनिधि बन के, पब्लिक का प्रतिनिधि बन के नहीं जाते, वो पार्टी का प्रतिनिधि बन के जाते हैं क्या कहते हैं कि राज्य में, और वहाँ पार्टी जो कहते हैं चुपचाप बैठे रहिए, मैं आपका सब कुछ देख लूँगा, ऐसा होता है। अंत में आपका चुनाव चिन्ह क्या है और कितने क्रमांक पे है ये बता दीजिए, और साथ ही साथ आप हमारे माध्यम से जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो हमारा चुनाव चिन्ह टॉर्च छाप को मिला है जो प्रकाश देता है। जहाँ क्या कहते हैं कि व्यवस्था कोई नहीं हो वहाँ लोग टॉर्च लेते हैं और अंधकार को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। वही टॉर्च है मेरा, बैटरी टॉर्च जो मेरा चुनाव चिन्ह है, इस बार हमको मिला हुआ है। और मैं क्या लोगों को, इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र है, प्रशासन को इन क्या कहते हैं सत्ताधारियों ने ऐसा जकड़ के रखा है कि आज 28 29 तारीख को हमको प्रचार करने के लिए या कोई और आगे का काम करने के लिए परमिशन देता है, जबकि अब 5 दिन बचा हुआ है। देख सकते हैं, अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।